पीएनजी स्टडी विद करंट पर आप लोग का स्वागत है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 129 का टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि एक दूसरे से संबंधित है। देश में स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है? सेबी। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन है? भारत। केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? निगम कर। पूरा पाषाण काल में आदिम मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है चावल। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? कुषाण। बाकी चोल, पांड्य, केरल पुत्र। महान तमिल साहित्य शिप्लादिकारम के रचयिता कौन है? इलिंगो। सर्वप्रथम सेना को वेतन देने की प्रणाली की शुरुआत किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। वेल्बी आयोग के सदस्य के रूप में निम्न में से कौन इंग्लैंड गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्ति करनी है? स्वामी विवेकानंद। निम्न में से कौन आईएनए से संबंधित नहीं थे? आर.सी. दत्त। बाकी गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, शाहनवाज खां, जे मोहम्मद सिंह, ये सभी संबंधित थे। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रमानुसार सजाए। पहला हुआ था सलाबाई की संधि, दूसरा मंगलोर की संधि, या तीसरा अमृतसर की संधि, या चौथा सुगोली की संधि। नेक्स्ट, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? लोकतंत्र। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन किस वर्ष किया गया? 1950 ईस्वी में। मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का सर्वप्रथम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? राज्यसभा। कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? न्यायिक पुनरीक्षण। तदर्थ का क्या अर्थ है? इस उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के फलस्वरूप पंजाब हिमालय का विस्तार है, सतलज और सिंधु नदियों के मध्य, निम्न में से किस फसल में बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? गन्ना। हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? इसमें जल का प्रवाह बारहमासी होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं कौन सा सही नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नस्ट हैकेल ने किया था। बाकी पारिस्थितिकी तंत्र का एक खुला तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। भारत में निम्न में से किस राज्य का सोने के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? कर्नाटक। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? वृक्षनुमा। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है बृहत हिमालय। सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। तिलैया बांध, ये 3 नंबर हो जाएगा। बराकर नदी, पंचेत हिल बांध, 1 नंबर। दामोदर नदी, राणा प्रताप सागर बांध, 2 नंबर। चंबल नदी और माता टीला बांध, ये 4 नंबर। बेतवा नदी, ऑप्शन ए। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 20। निम्न में से कौन सा एक समांतर फसल का उदाहरण है? गेहूं तथा सरसों। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? सिंदरी, तांबा। बाकी अम्बाला उर्वरक, नेपालनगर कागज और नरोरा ये अणुशक्ति के लिए प्रसिद्ध है। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? निम्न दाब तथा उच्च ताप। वह लेंस जो किरणों को एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने में उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। यह ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म समानता पाया जाता है?
भंगुरता। निम्न में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? बेकिंग सोडा। मानव अस्थि का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? कैल्शियम। वयस्क पुरुषों में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? 5.4 मिलियन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? पीयूष ग्रंथि। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है वातक ट्रेकिया। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का किस घटना के कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? चींटियों का। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन। टैरिफ लगाया जाता है किसी देश द्वारा आयातों पर? वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? लास्ट क्वेश्चन है। कैस्पियन सागर में। अस्मरणीय तत्व। ध्वनि तरंगे एवं प्रकाश तरंगे क्रमशः उदाहरण है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग एवं प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग का है। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहा जाता है? अपश्रव्य तरंग कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले ध्वनि को कहा जाता है श्रव्य। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात को अधिक सुनाई पड़ती है अपवर्तन के कारण। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? चालन विधि। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि। वायुमंडल गर्म होती है संवहन विधि के द्वारा। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का। हीरे का चमकना, कांच में आए दरारों का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका आदि बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करती है अवतल लेंस की भांति। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है बाइफोकल लेंस। अबिंदुकता के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है बेलनाकार लेंस। दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस।
पृथ्वी की आयु एवं पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग द्वारा। जीवाश्मों की आयु, प्राचीन पादपों की आयु ज्ञात की जाती है कार्बन डेटिंग द्वारा। नेक्स्ट सेट अगले वीडियो में। धन्यवाद।